हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस मैम। आई एम समर सिंह। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक कर रहे हैं और हम इसका लेसन सेकंड जो हमने फर्स्ट वीडियो पार्ट में कर लिया था, अभी हम इसका सेकंड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं बताना चाहूंगा इस लेसन को हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में वर्ड मीनिंग जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो बताए जाएंगे, साथ में सिनोनिम, और लेसन के या वीडियो के आखिर में आपको क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। बालकनी के अंदर ए बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट की लाइट का जो किरण पुंज होता है वो आ रहा था। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर पड़ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को भापते हुए, मतलब विचार करते हुए। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं जो 10:23 पर जो एक्सप्रेस निकलती है लखनऊ के लिए उसको कैच कर सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं अपने कंबल से बाहर निकलते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं उस बेड पर, द बेड लगा रखा है तो इसका मतलब उस बेड का जिक्र है, अनिल वाले बेड का जिक्र। वहां तक मैं नीचे पैरों के हिसाब से रेंगता हुआ गया। क्रेप्ट होता रेंगता हुआ चलना। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल क्लियर था, अनलाइंड, कोई झुर्रियां नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि मेरे चेहरे पर ज्यादा मार्क्स थे। दो यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, लगभग मेरे फेस पर ज्यादातर, मोस्टली ज्यादातर क्या थे, स्कार्स थे, घाव के निशान थे। यहां पर स्टूडेंट्स माइन को आप सर्कल कर लीजिए। माइन को क्वेश्चन ये उठता है, माइन मीन होता मेरा है, तो कई स्टूडेंट्स पजल रहते हैं माइन ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए पहले हम माई को समझते हैं। माई आपने कभी भी अकेला नहीं देखा होगा, ऐसे शब्द में कोई ना कोई नाउन, जैसे माई बुक, माई स्कूल, माई फादर, माई अंकल, माई ब्रदर, इस तरह से देखा होगा। ये बेटा नाउन है, बुक, फादर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, ये नाउन है। नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव ही होता है जो कि उसको क्वालिफाई करता है। तो यहां पर माई क्या होया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और माइन को मैं प्रोनाउन कहूंगा। प्रोनाउन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोनाउन होता है इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे आता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहां पर जो माइन आया है एक प्रोनाउन होने के नाते से यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहां पर वर, यहां से हमने एक चीज सीखने को मिलती है कि माइन को हम अकेला सिंगुलर नहीं मान सकते। सुनिए ध्यान से, माइन क्या हुआ, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो किसकी जगह पर आया है, यहां पर देखिए, ये जो मार्क्स की जगह पे है, ये होता आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर काफी सारे मार्क्स थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, उनमें से ज्यादातर क्या थे, स्कार्स। तो ये माइन किसके लिए है, मार्क्स के लिए है, और मार्क्स यहां पर क्या है, प्लूरल, इसलिए यहां पर वर आया है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे, माई हैंड स्लाइड अंडर द मैटर्स गद्दे, मैंने मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स का जो बंडल ऑफ नोट्स था उसको ढूंढते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको पा लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना साउंड के मैंने उनको खींच लिया। ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, सेकंड वर्ब। एंड अनिल साई इन हिज स्लीप, अपने स्लीप में गहरी सांस लेते हुए। टर्न ऑन हिज साइड, उसने अपनी साइड को मोड़ लिया। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। जैसे ये फिल्मी सीन हो गया, जैसे फिल्म में भी देखते हैं इस तरह का चोरी सीन होता है, तो एकदम से जो सोया होता है वो भी अपनी नींद से थोड़ा सा जाग जाता है गहरी सांस के साथ में।
आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज होना, हैरान होना। मैं हैरान हो गया। एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। क्रोल्ड का मीनिंग होता है क्रीप, जो वो वर्ब की फॉर्म नहीं थी जो अपनी थी, क्रीप, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, इसी तरह से ये क्रोल्ड, क्रोल्ड, क्रोल्ड। क्रोल्ड का मतलब होता है हाथ और पैरों के सहारे चलना। जैसे बिल्ली तो मतलब चारों टांगों पर चलती है, इस तरह से आदमी चलना स्टार्ट करते उसको क्या बोलते हैं, क्रोल। आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था बिगिन हो या स्टार्ट हो उसके साथ में वर्ब आएगी तो टू वर्ब आएगी बेटा। क्या आएगी, टू वर्ब, या फिर आईएनजी। आई बिगेन रनिंग, आई बिगेन टू रन। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. देखिए यहां पर had कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? ओके, दिस इज मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ में क्या आती, वर्ब, मेन वर्ब आती है, और जो कि वर्ब थर्ड होती। ना तो इसके साथ में मेन वर्ब है और ना ही वो वर्ब थर्ड है, तो यहाँ पर अकेली है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाती है यहाँ पर। आई हैड सेकंड वर्ब होगी, हैव, हैड, हैड। तो मेरी वेस्ट पर, मेरी कमर पर नोट थे, हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग माय पजामा, मेरे पजामे के धागे से बंधे हुए थे। सिंपल भाषा में कहे तो नाड़ा। आई स्लो डाउन, मैं धीरे धीरे टू ए वॉक, धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट को काउंट करना शुरू कर दिया। 600 रुपीज इन 50s, 600 रुपए थे लेकिन 50 के हिसाब से, मतलब 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट थे जो कि 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। ये बोलता है मैं उन व्यक्तियों तरह से 1 या 2 सप्ताह रह सकता था। कौन से व्यक्ति का जिक्र यहाँ पर, एन ऑयल रिच, जो अरब वासी के जो तेल वाले, मतलब तेल बेचने वाले व्यापारी होते हैं ना, वे बहुत अमीर माने जाते हैं, तो उनकी तरह से बोल रहा था किसी भी होटल में 1 या 2 सप्ताह तक उनकी तरह रह सकता हूं मैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, और पिक्चर के अंदर यहां पर देखिए अनिल सो रहा और अनिल सो रहा है, इसके गद्दे नीचे से एक जो हरी सिंह ये पैसे निकाल रहा है, और ये होता क्रोल। जिस तरह से पोजीशन है, क्रोल ऐसे करके चलना होता है, या फिर क्रीप भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड ब्रैकेट में ले रखा, उसने रुका क्यों नहीं, बिकॉज आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने आज तक टिकट खरीदी नहीं है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और बल्कि मैं तो सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस चलने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने अपनी स्पीड अप कर ली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। कैरेज क्या होता है, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट क्या होता है, डिब्बा, रेल का डिब्बा। कैरेज क्या होता है, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट को बोलते हैं डिब्बा, रेल का। तो बोलता है इतनी स्पीड थी कि मैं उसके अंदर उनमें से एक के अंदर जंप कर सकता हूं। वन ऑफ द कैरेजेस को आप अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने यहां पर आपको कई बार बताया है पिछले वीडियोज में। वन ऑफ होता है सिलेक्शन करने के लिए, कई चीजों में से सिलेक्शन करते हैं। वन ऑफ द कैरेजेस, यहां पर कई सारी चीजें हैं, उनमें से हम सिलेक्शन करते हैं। वन ऑफ द, कई डिब्बों में से एक के अंदर मैं छलांग लगा सकता था। आगे चलिए, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, सॉरी बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट हो गया, मैं झिझक गया, रुक गया। फॉर सम रीजन, किसी न किसी कारण से। आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, मुझे पता नहीं कौन सा रीजन था। आई कैंट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने तो चांस भी खो दिया जो दूर जाने का था। When the train had gone, जैसे ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform, और मैंने आपको, deserted होता lonely, अकेला, वो desert होता मरुस्थल, यहाँ पर deserted का मतलब हो गया अकेला, सुनसान हो गया प्लेटफॉर्म, सारे चले गए और अकेला मैं रह गया। I had an idea, सेकंड वर्ब had याद रखना, मेरे पास एक आइडिया था। Where to spend the night, no idea,
मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि रात को कहाँ स्पेंड किया जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर नॉट ट्रबल दैट हेल्प देन हेल्प, उसको ऐसा विश्वास था, बिलीविंग ऐसा विश्वास रखता था सॉरी, दैट फ्रेंड्स जो कि जो दोस्त होते हैं ये हेल्प करने के बजाय ज्यादा ट्रबल करते हैं। एंड I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, और मैं ये भी नहीं चाहता कि स्टेशन के पास किसी एक होटल में रुक जाऊं और वहां पर क्यूरियस होता है जिज्ञासा, कि किसी को जिज्ञासु कर दूं। जिज्ञासु क्या होता है? किसी के प्रति जानने की इच्छा रखना। द ओनली पर्सन, केवल एक व्यक्ति, द ओनली लगा दिया बेटा, द लगा दिया, इसका बोलो इसके आगे, इसके बारे में आगे जिक्र करेगा वो। आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन, मैं जिसको अच्छे से जानता था वो मैन है। आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने लूट लिया है। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं बाजार से धीरे धीरे करके चलने लगा। बाजार मतलब मार्केट। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, मेरे एक थीप होने के कैरियर में, छोटा सा कैरियर रहा है मेरा। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने मैन के फेस की अच्छे से स्टडी कर लेता हूं मैं। When they had lost their goods, यहां पर क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, कल मैं करवा भी चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए। जब उनके गुड्स, जब उनका सामान लूट लिया जाता है, खो जाता है, तो वे कैसा रिएक्शन करते हैं? द ग्रीडी मैन शोड फियर, ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी फियर शो करता है। द रिच मैन शोड एंगर, और रिच मैन क्या करता है? एंगर शो करता है। और पुअर मैन क्या करता है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेता है। किस तरह से? जैसे कि ऐसे बोलते हैं तो भगवान की करनी थी, देखा जाएगा जो भी बनेगा, इस तरह से। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल की फेस को अच्छे से जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको थेफ्ट के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, बस थोड़ी सी सैडनेस दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट खोने की वजह से, कि उसने किस तरह से मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास किया था, और वो विश्वास टूट जाएगा, विश्वासघात हो जाएगा, तो वो उसको काफी बड़ा हर्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और मैं अपने आप मैदान में चला गया, मैदान में। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, नाइट बहुत ही चिल्ली थी, ठंडी थी। इट वॉज ए अर्ली नवंबर, यह नवंबर से पहले का थोड़ा समय था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और डिस्कम्फर्ट होता जैसे ही मैं परेशान था, और हल्की फुल्की ड्रिजल होता, बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और जल्दी ही जो ये ड्रिजल थी किसमें चेंज हो गई? रेन में, हेवीली, जबरदस्त बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, अभी आपको पता है गीला होने के बाद में जो पजामा या जो शर्ट होती है हमारी स्किन से क्या हो जाती है? चिपक जाती है, स्टक हो जाती है। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, जो रेन थी वो मेरे फेस से टकरा रही थी। आगे चलिए। देखिए, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया। एंड सेट डाउन ऑन द सेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, जो क्लॉक टावर है उसके एक सेल्टर, उसके आसरा के पास बैठ गया मैं। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक ने जो घड़ी थी उसने कितने बजाए? 12 बजाए। मिडनाइट शोड, आधी रात के 12, मतलब आधी रात के 12 क्या? आधी रात के 12 होते ही है, रात के 12 बज गई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट्स को देखा, महसूस किया। दे वर डैम्प फॉर द रेन, वे फ्रॉम द रेन, वो क्या हो गए थे? बारिश से गीले हो गए थे। डैम्प होता वेट, WET, वेट। अनिल्स मनी, अनिल के जो पैसे, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or more 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, जो सुबह अनिल शायद मुझे, प्रोबेबली होता मे बी, परहैप्स, प्रोबली, शायद मुझे कुछ न कुछ पैसे दे देता, 2 या 3 रुपए, टू द सिनेमा, सिनेमा के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी तो मेरे पास सारे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, मुझे अभी इसका कुक भी नहीं पकाना है, मतलब मील भी नहीं पकाना है। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस माई एनी मोर। रन टू द बाजार, न तो मैं कुक कर सकता भी, नहीं मैं मार्केट के लिए जा सकता, जो सप्लाईज के खरीदने के लिए जाया करता, और न ही मैं
सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा। आगे, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। थेफ्ट की मतलब चोरी करने की उत्सुकता, जो लालायिता थी, उसमें क्या हो गया था, मैं फॉरगेट कर गया था इन बातों को। होल सेंटेंस, पूरा पूरा सेंटेंस, आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, मतलब कहने मतलब अच्छे से अगर मैं लिख लेता, सीख जाता, तो एक दिन जो अभी कुछ एक पास ए फ्यू हंड्रेड रुपीज हैं, कुछ एक पैसे जो मेरे पास है, इससे भी ज्यादा हो सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। मतलब चोरी करना तो एक मतलब अच्छी सी आसान सी बात है, लेकिन समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और आसान सी बात पकड़ा जाना भी है। मतलब ये बोल रहा कि मतलब आसान सा काम है, चोरी कर लो, लेकिन कई बार पकड़ा जाए वो भी आसान सी बात होती है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, वो समथिंग एल्स। ये बोलता है लेकिन सचमुच में एक बड़ा आदमी, एक चतुर, क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन होता है, वो समथिंग एल्स, और कुछ मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ और होता है। इसने क्या कहा, चोरी करने से एक अलग नजरिया और इसके दिमाग में चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप से बात की, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस होता है घबराया हुआ, पजल परेशान, नर्वस हुआ मैं, हरीड होता है एकदम जल्दी से रूम की तरफ चल दिया। For it is much easier to steal something than to return it undetected. ये बोलता है बिल्कुल आसान होता है किसी चीज को चुराना, किसकी बजाय, देन की बजाय, किसकी बजाय, इसको बिना पहचाने वापस लौटाना। हमने कोई चोरी कर ली किसी भी चीज की, कोई भी चीज की हो सकती है, जैसे बच्चे किसी चॉकलेट की या खाने पीने की चीजें उनकी चोरी कर लेते हैं, चोरी कर ली कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा काम हो गया, लेकिन उसको वापस लौटाना, मालिक को पता ना चले, ये बड़ी गंभीर समस्या है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने डोर को बिल्कुल आराम से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे पर मतलब दहलीज पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और अभी भी क्या थी, क्लाउडेड मूनलाइट, मूनलाइट क्लाउड में बादलों में छिपा हुआ था। अनिल वो स्टिल एस्लीप, अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरे की मतलब सिरहाना लगा लो, सिरहाने की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, केम अप होता टकराना या फिर मिलना, तो माई हैंड केम अप विद द नोट्स, नोट्स के साथ में। आई फेल्ट हिज ब्रीद ऑन माई हैंड, जैसे मैं मेरे हाथ को उसके सिरहाने पास, गद्दे पास ले जा रहा था, तो उसकी सांस को मैं फील कर सकता था, ब्रीद को। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं लगभग 1 मिनट तक शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स, जो गद्दे थे उनका किनारा मुझे मिल गया था। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरे हाथ को मैंने इसके नीचे सरकाया, विद नोट्स, नोट्स के साथ में। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड, मैं अगली सुबह लेट उठा, टू फाइंड, और पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी है। ही स्ट्रेच्ड आउट ऑफ हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मैंने बढ़ाया, क्या, चाय देने के लिए। देर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। और बेटा यहाँ पर ग्रामर का कंसेप्ट आ गया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर ए, मैं पहले बता चुका हूँ, ये 50 रुपी नोट। बात यह है कि 50 रुपये होने के बाद में भी यहाँ पर नोट के साथ में एस नहीं आया, नोट्स नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे फैक्ट क्या है। पहली बात तो सबसे आसान सा, 50 और रुपये के बीच में हाइफन दे रखा है, और दे रखा है तो यहाँ पर इससे पहले एक ए दे रखा है। वही इसे आइए एक बार मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये नाउन होता है, ये नाउन होगा, नाउन से पहले क्या आएगा, आप लिख लीजिए, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, और जो आर्टिकल होता है ये हमारा नाउन के लिए ही होता है। मतलब
जैसे अभी एक है, जैसे ए गुड स्टूडेंट, मैंने इसे लिख दिया ए गुड स्टूडेंट। अभी एक बात बताइए, ए मीन एक, गुड मीन अच्छा, स्टूडेंट्स मीन विद्यार्थी। एक अच्छा है या फिर एक विद्यार्थी है? तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट यही कहना चाहोगे कि एक विद्यार्थी है जो कि अच्छा है। जो कि अच्छा है ये इसकी क्वालिटी है, किसकी? स्टूडेंट की। कहने मतलब स्टूडेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन है जो कि गुड है और ये काम कर रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव का, इसको बोलते हैं क्वालिफाई करना, उसके बारे में विशेषता शो करना। स्टूडेंट हो गया यहाँ पर देखिए नाउन, नाउन हो गया। और इससे पहले वाला वर्ड क्या होगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। ए का मतलब यहाँ पर क्या होगा? नाउन है तो आर्टिकल ए है। अगर यहाँ पर नाउन नहीं होता तो हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। कभी डिस्कस करेंगे बाद में अच्छे से। ओके, तो स्टूडेंट्स मेन थिंग इसमें यहीं पे थी, यही कंसेप्ट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए क्यों आया? नोट के वजह से। ओके, हाँ। बिटवीन हिज फिंगर्स माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया, मतलब उदास हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैं मतलब घबरा सा गया। आई हैड बीन डिस्कवर्ड पैसे वॉइस है, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, ही का मतलब वो कौन? अनिल। अनिल ने एक्सप्लेन किया कि मुझे कल कुछ पैसे मिल गए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, पैसे वॉइस, अभी आपको रेगुलरली पैसे पेड मतलब पेड किया जाएगा, मतलब आपको तनख्वाह दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा खुश हो गई। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उस नोट को लिया, दया लगा रखा उस नोट को, कौन सा? 50 रुपी नोट को। आई सा, मैंने देखा, इट वो स्टिल, अभी भी वेट था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश से। यहां पर क्वेश्चन आएगा, क्या अनिल को पता है कि उसके घर पर चोरी हुई है? तो ये आंसर आपको देना होगा, समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यही लाइन, ये 2-3 लाइन थी वहां पर आएंगी, ध्यान से देख लेना। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा चलिए आज हम सेंटेंस लिखना शुरू कर रहे हैं। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। नाइदर के साथ में पहली बात तो नोर आएगा, नाइदर नोर, आइदर और। दूसरी चीज नाइदर और नोर, दो चीजों के बीच में से कनेक्ट होगा। जैसे दो चीज का डिस्कस किया गया यहां पर, नाइदर हिज लिप्स, न कि उसके होठ, नोर हिज आईज, और न ही उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी शो किया, मतलब गुस्सा, घबराहट, ज्यादा लव, इस तरह से बिल्कुल इंडिफरेंस रहा। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल पर हंस दिया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वही उसकी खतरनाक स्माइल। बट लेकिन अब की बार क्या हुआ? स्माइल केम बाय इटसेल्फ, अपने आप आ गई। अब की बार जानबूझी, कोई उसका ये नहीं था कि मैं इस तरह से हंस दूंगा तो मुझे घर पर रख लेगा, अगर इस तरह से मैं हंस दूंगा तो मुझे डांटेगा नहीं। अब की बार नेचुरली ये स्माइल इसकी निकल आई हुई। और ये लेसन है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक बहुत बढ़िया राइटर है, इसके लगभग हर क्लास में लेसन मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए फिर, अभी लेसन कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट करने के बाद में जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम इसका 5th क्वेश्चन देखेंगे। कल भी करवा था मैंने, दोबारा देख लीजिए एक बार। 4th देखिए पहले। 4th, हाउ डज द thief think अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। अभी चोर कैसे सोचता है कि अनिल चोरी के बारे में कैसा रिएक्ट करेगा? अनिल इसके बारे में क्या सोचता है? थीप क्या सोचता है? रिसिंग, अनिल इज ए ट्रस्टिंग पर्सन। सबसे पहली बात तो अनिल एक विश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है, इस टाइप का व्यक्ति है। ही हैज ट्रस्टेड द थीप कंप्लीटली, और उसने तो भाई साहब ने तो क्या कर रखा था? चोर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर रखा था। बट द थीप हैज रोब्ड हिम, लेकिन चोर ने तो उसको लूट लिया।
He feels that the discovery of theft will make Anil a little sad. अभी जो वहां पर बैठा हुआ था, मैदान में जाता है और बेंच के ऊपर बैठ जाता है. After that he thought that, वो सोचता है कि जो मैंने ये एक्शन उठाया है, इस एक्शन के कारण अनिल क्या होगा, क्या फील करेगा, सैड फील करेगा. ए लिटिल बिट, थोड़ा बहुत. किस बात को लेकर? इस बात को, पैसे को लेकर नहीं, कि उसका विश्वास टूट गया, इस बात को लेकर काफी निराश हो जाएगा वो. He feels that the discovery of theft, जैसे चोरी का पता चलेगा, will make अनिल को कर देगा, सैड कर देगा. A little, थोड़ा. It will be not for the loss of money, पैसे के लिए नहीं होगा, बल्कि ट्रस्ट के लिए होगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेरे हिसाब से लेसन को इतने अच्छे से पढ़ने के बाद में क्वेश्चन याद करना बिल्कुल इजी हो जाता है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रोब्ड. अब ये बोलता है चोर के अनुसार जो अपना हरि सिंह है उसके अनुसार वो क्या कहता है कि अलग अलग टाइप के लोगों को लूटा जाता है तो उनके रिएक्शंस क्या होंगे. देखिए आंसर. द थीफ सेज दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल शो डिफरेंट रिएक्शन. कब? जब वो लूटे जाते हैं. पहला तो होगा ग्रीडी, क्या करेंगे, फियर शो करेंगे. रिच पीपल क्या शो करेंगे, एंगर. और पुअर क्या करेंगे, अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड. उसको कैसे पता चल, मतलब क्या अनिल को पता चल पाता है कि उसको लूट लिया गया है? यस, अनिल डज रियलाइज, अनिल को विश्वास, मतलब एहसास हो ही जाता है. कब? जब ही सीज हिज बंडल ऑफ नोट्स, जब उसने अपने नोट्स को देखा होगा. ही फाइंड्स इट वेट, ये गीला होता है. ही नोज दैट, वो जानता है कि इट वॉज रेनिंग एट नाइट, उसको पता था रात को बारिश हुई है, और रात को बारिश हुई तो मेरे पैसे यहां से बाहर भी गए हैं. ले जाएगा कौन, किसको पता है? हरि सिंह को. एंड समवन हैड टेकन आउट ऑफ द बंडल इन द रेन, कि कोई ना कोई इनको मेरे पैसे को बाहर लेके गया है. चलिए कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं. यहां पर एक 11 का क्वेश्चन देखेंगे. What made the thief come back to अनिल. ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण चोर वापिस आया अनिल के पास. थिप हैड बिट्रेड अनिल्स ट्रस्ट. थिप ने अनिल के विश्वास को तोड़ दिया, कहने वाला धोखा या विश्वासघात कर दिया. He began to repent his action, अपने एक्शन पर वो पछताना शुरू कर देता है. रिपेंट होता पछताना. He also thought, वो सोचता है कि अनिल ने could have made him an एजुकेटेड पर्सन, अनिल उसको एजुकेटेड पर्सन बना सकता है. ही कुड देन विल विन रिस्पेक्ट ऑल्सो, और इसके हिसाब से, इसके बदौलत वो रिस्पेक्ट को अर्न कर सकता है, रिस्पेक्ट उसको मिल सकती है. ये जो थॉट थे वापिस लाने के लिए मजबूर कर दिया अनिल के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. What did Anil give the thief in the morning? अनिल ने सुबह चोर को क्या दिया? In what condition was it? और इसकी कंडीशन क्या थी? अनिल gave the thief a 50 rupee note. The thief was still wet. It was wet from the night's rain. ये वही लाइनें हैं, सेम की सेम किताब से ली गई. How did the thief realize that Anil knew about the theft? अभी ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा. ये वो तो था, क्या अनिल को पता चलता है. ये क्वेश्चन ये है कि चोर को क्या सोचता है कि अनिल इसके बारे में क्या सोचेगा. अनिल gave the thief a 50 rupee note. The thief took the note. चोर ले लेता है. उसने देखा ये अभी भी गिल्ला है और ये रात की बारिश से गिल्ला हो गया था. आगे देखिए. अनिल said nothing. अनिल ने कुछ भी नहीं कहा. वो नहीं था. nor his lips, sorry, neither his lips nor his eyes say anything. कुछ भी नहीं कहा. तो ये वही है. he said nothing. उसने कुछ भी नहीं कहा. but clearly, लेकिन क्लियर है, वह जानता था. he knew what the thief had done in the night. कि चोर ने रात को क्या किया है. 14th question. how did the thief know? चोर को कैसे पता चलता है कि अनिल ने उसको माफ कर दिया है. सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम है. इसमें एक दो लाइन ये जोड़ रखी है. ही वुड टीच हिम टू राइट सेंटेंस. उसने कहा था कि चलिए आज से हम लिखना शुरू करते हैं.
ये वो लाइन थी। इस बात से उसे एहसास होता है कि उसने माफ कर दिया। एक ये 19 का क्वेश्चन देखिए। वाई अकॉर्डिंग टू हरी इज इट डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस पर्सन। हरी सिंह के अनुसार एक केयर लापरवाह आदमी लूटना मुश्किल क्यों है? हरी सिंह सेज दैट ए ग्रीडी मैन बिकम्स पैनिकी ऑन बीइंग रोब्ड। ये बोलता है ग्रीडी मैन को अगर लूटा जाता है तो वो डर जाता है, पैनिकी घबरा जाता है, डर जाता है। बट एक केयरलेस पर्सन को अगर लूट लिया जाए, अनिल डजंट शो एनी इमोशन, जैसे अनिल की तरह है, वो कभी भी इमोशन शो नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। द इंडिफरेंस, इंडिफरेंस होता है ना तो खुशी की तरफ झुकना, मतलब ना तो उसके अंदर खुशी महसूस होना और ना इसके अंदर दुख का महसूस होना, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस, अरुचि बोलते हैं। टेक्स अवे, उदासीन बोलते हैं। इन द इंडिफरेंस टेक्स अवे ऑल द प्लेजर ऑफ रोबिंग। ये बोलता है जो ये मतलब मजा नहीं आता, रोबिंग का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इस तरह का आदमी जो इंडिफरेंस रहता है। दैट इज वाई इट इज इजियर टू रोब ए ग्रीडी मैन, इसलिए आसान है कि ग्रीडी मैन को लूटा जाए, किसकी बजाय केयरलेस पर्सन को, जो कि एक अनिल की तरह है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के हमने जितने भी बन पढ़ रहे थे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो सेशन में फिर मिलेंगे, किसी नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, घर पर सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।